हे फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि वाले दिन था इंडिया पाक का मैच। सांप को बैठने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इतने बिजी थे इनिंग देखने में। और मैं रूम में करवा रही थी मेरी गुड़िया को होमवर्क। तो मैंने स्कोर पूछा क्योंकि उन्हें क्लैपिंग करी थी, तो उन्हें स्कोर बताया। मैंने पूछा इंडिया जीत जाएगी, तो उन्होंने कहा येस डन, वो बिल्कुल जीत जाएगी। उसके बाद में रात को होमवर्क वगैरह करा के काम से फ्री होकर मैं सो चुकी थी। वॉशरूम से फ्री होकर आई ही रही थी उठ करके, तो ननद भाई से बाहर मोबाइल लेके खड़ी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आओ इस रूम में, आपको भैया बुला रहे हैं। मैं गई तो साहब वहाँ पे एक गिफ्ट लेके बैठे थे और बड़ी अच्छी सी स्माइल कर रहे थे। मैंने पूछा ये वैलेंटाइन डे गिफ्ट है? तो बोले नहीं, ये शिवरात्रि का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वैलेंटाइन डे बच्चे बनाते हैं। और उसके बाद में उसको मैंने ओपन करके देखा तो उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी सिल्वर रिंग थी और उसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। मुझे वो उन्होंने पहनाई, यानी हमारी हुई रिंग सेरेमनी, मुझे गिफ्ट काफ़ी पसंद आया। रिंग सेरेमनी के बाद में उन्होंने मुझे एक टाइट हग करी और काफ़ी अच्छे से मेरी पिटाई भी कर ली थी हग करते करते ही। उसके बाद मैं जा कर के सो चुकी थी। नेक्स्ट डे सारे कामों से फ्री होकर मैं और ननद भाई साहब बैठे थे। मैं बैठी थी बेड पे और ननद भाई साहब सोफे पे लेटी हुई थी। बाहर एक कुर्सी बेचने वाला आया था, तो मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं उनको छेड़ने लगी कि जाओ, कुर्सी वाला आपको बुला रहा है। वो इग्नोर करती रही, ऐसे मेरी बातों को सुन के हंसती रही। बट उनको खांसी काफ़ी तेज है तो पेट में दर्द हो रहा था, तो कह रही थी मुझे बिल्कुल भी मत हंसाओ, मेरे दर्द हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा जाओ, आपको कुर्सी ले लेनी चाहिए आपके लिए। थोड़ी बहुत उनसे हंसी मजाक करी। उसके बाद मैं मेरे काम में लग गई थी। काम से फ्री होकर के आकर के मैंने उनको देखा तो लगभग 1 और 2 आवर्स बाद भी वो सेम पोजीशन में सोफ़े पे लेटी हुई थी और मैं उनका छुपके से वीडियो बना रही थी। बट उनको शायद थोड़ी देर बाद अंदाज़ा हो गया था कि भाभी उनकी वीडियो बना रही हैं, तो मुझसे पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं, कि आप मेरी वीडियो बना रहे हो ना। मैंने कहा नहीं, तो कह रही कुछ तो कर रहे हो, बनाते रहो। और वो बिल्कुल मस्त मौला होकर के रील्स और व्लॉग्स देख रही थी। शाम के टाइम पे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे क्योंकि उनको फीवर आ रहा था। हम उनके पास ही बैठे थे और वो वहाँ पर अपनी रील्स स्किप कर रहे थे और उनके गाने सुन करके मैं और ननद भाई साहब उनके गानों पे कर रहे थे थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन शो, यानी कि हमारे मस्ती जोन चल रहा था। हस्बैंड को पता चला कि मैं और ननद भाई साहब उन्हीं की रील्स के गानों पे कर रहे हैं डांस, तो उनने सडन वो रील्स बंद कर दी थी। फीवर तेज हो चुका था तो हमको जाना था डॉक्टर को दिखाने। हमने ले ली थी डॉक्टर से टाइम। उसके बाद में मैं और साहब कैब से निकले क्योंकि हस्बैंड की गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो हम कैब से निकले डॉक्टर श्याम सुंदर जी को दिखाने। और कैब में जाते वक्त कैब इतना आवाज़ कर रही थी, ऐसे लग रहा था कि कोई रेलगाड़ी में बैठे हैं। उस कैब से हम फाइनली पहुंच चुके थे डॉक्टर के गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हस्बैंड को बहुत तेज़ फीवर आ चुका था, तो उनको लग रही थी ठंड। तो हमने ब्लिंकिट से एक शॉल मंगाया उनके लिए, और वो शॉल नहीं, पतली सी एक चादर जैसी आई थी, उसको ओढ़ करके वो बैठे रहे। उसके बाद बहुत लेट हमारा नंबर आया। लगभग हमको 7 बजे हम गए थे और हमारा नंबर आया था 11 बजे। 11 बजे हमने डॉक्टर को दिखाया। हम वापस घर के लिए कैब करी और कैब में बज रहा था बहुत अजीबोगरीब गाना। वो सुनते सुनते हम घर पहुँचे। ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय, एंजॉय द सॉन्ग।